गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयान है और आज आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है उसको कर लेते हैं क्योंकि आपका सामने एग्जाम है। ठीक है। अच्छा, ये क्लास करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो फेसबुक में होगा, एफबी में होगा, लेकिन आप लोगों का जो मैराथन चल रहा है वो नॉर्मली जैसा चलता है फ्रॉम 4 से वैसे चलेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, वो चलता रहेगा और इधर आपका जो करंट अफेयर्स है ये एफबी में चलता रहेगा। ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों का सामने एग्ज़ाम है और जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब हम लेंगे। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि एक खाता या पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं जितनी भी यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हो सकते हैं मैं इन्फॉर्मेशन को बोलूँगा, आप लोग सिर्फ मार्क करते जाइएगा पहले। उसके बाद जब ये क्लास हो जाएगा उसके बाद फिर से इसको एक बार रिपीट करके जो भी चीज़ें बोली गई हैं उसको अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि विच नेशन बिल्ड YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दैट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। कौन से कंट्री ने YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है? अब मैं आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑप्शन दूंगा कि आप लोग आंसर देते रहो। अगर आंसर नहीं भी दो कोई बात नहीं, अगर आपके खाता में साइड में आप अपना आंसर लिख लेना। अब मैं जब बताऊंगा उसके साथ मैच कर लेना कि सही है या गलत है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन से कंट्री ने बनाया है? तो YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये बनाया गया है बाई चाइना। ठीक है, चाइना ने बनाया है। अब यहाँ से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। देखो, अभी रिसेंट टाइम्स में ये जो मिसाइल वाला पोर्शन है ना, मिसाइल डिफेंस रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है। जैसे इंडिया से आपको दो तीन मिसाइल आपको याद रखनी है। एक है अग्नि 5। ठीक है, अग्नि 5 ये जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 5 जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक जिनको नहीं पता, हाइपरसोनिक का मतलब होता है अगर साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा फास्ट हो वो। ठीक है, 5x, तो वो होता है हाइपरसोनिक साउंड। जो इंडिया के पास है अग्नि 5। ओके। अग्नि 5 को छोड़कर इंडिया के पास एक और मिसाइल है बहुत ही फेमस, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मोस। लेकिन ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है। तो पहली दो चीज यहां से आपको थोड़ा सा याद रखना है, पहले ये दो चीज है। अच्छा, नेक्स्ट, रिसेंटली बहुत ज्यादा टाइम में जो पाकिस्तान है और चाइना है उसमें दो तीन मिसाइल्स बहुत ज्यादा नाम में आए हैं। तो उन मिसाइल्स का भी नाम याद रखना जो पाकिस्तान वाले मिसाइल्स हैं। एक होता है PL-15, ये चाइना ने दिया है। दूसरा होता है तैमूर। तैमूर ये भी न्यूज में था, तैमूर। एंड इसको छोड़ के आपका शाहीन। ये पाकिस्तान के तीन मिसाइल्स हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इन तीनों को भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। तो वाईजे हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जो है वो चाइना ने बनाया है। और यहां से मिसाइल से एक और सवाल आता है, एंटी शिप जो है वो तो ब्राह्मोस इंडिया का भी है, लेकिन यहां पर एक और सवाल आता है जो पूछा गया है, दैट इज एंटी टैंक मिसाइल। तो इंडिया का एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? उसका नाम होता है नाग। ठीक है, उसका नाम है नाग। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और जब भी ऐसे देश आए तो उसका कैपिटल आपको तो पता होना ही चाहिए। तो कि चाइना का जो है वो है बीजिंग। ठीक है, चाइना का बीजिंग। एंड चाइना की जो करेंसी है ये चीज भी आपको याद रखनी है, चाइना की करेंसी। चाइना की करेंसी होती है युआन एंड रेनमेंबी। रेनमेंबी। ठीक है, चाइना की करेंसी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबेरा। एंड जापान की ऑब्वियसली टोक्यो। ओके। तो ये बेसिक सी चीज है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी मान लो। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा तो इसको थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना। ठीक है, तो चाइना का YJ-20 एंटीशिप मिसाइल है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला हुआ है? ठीक है, एक अवार्ड हुआ था जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड है तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है किसको मिला हुआ है? ऐसे टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है नोवाक डोकोविच को। ठीक है, ये मिला है नोवाक डोकोविच को। नोवाक डोकोविच वो पर्सन है जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। मोस्ट ग्रैंड स्लैम जिन्होंने जीता है दैट इज नोवाक डोकोविच। ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से रिलेटेड है। और यहाँ से 2-3 सवाल एक्स्ट्रा आएंगे तो ये भी चीज याद रखना। फर्स्ट मैं ग्रैंड स्लैम से बता देता हूँ कि ग्रैंड स्लैम टोटल होते हैं 4। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टोटल होते हैं 4। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विल्मटन। विल्मटन, ऐसे 4 होते हैं। तो यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया जो होता है ये दोनों हार्ड कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट। फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट होता है। एंड जो विल्मटन होता है वो ग्रास कोर्ट होता है, ठीक है। एंड रिसेंटली आपको पता होगा कि रिसेंटली अर्जुना अवार्ड को भी मेंशन किया गया है, अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। तो अर्जुना अवार्ड से 2-3 नाम याद रखना। आप खुद अर्जुना अवार्ड को अच्छे तरह से पढ़ लो, ठीक है। और अर्जुना अवार्ड से 2-3 नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं उनको मेंशन कर दे रहा हूँ। तो अर्जुना अवार्ड से एथलेटिक्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एथलेटिक्स से। तो एथलेटिक्स में 2 पर्सन का नाम आपको याद रखना है। एक होता है टी शंकरन, ठीक है, तेजस्वी शंकरन। और दूसरे का नाम होता है प्रियंका गोस्वामी, प्रियंका गोस्वामी। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है अर्जुना अवार्ड से। अच्छा, इसको छोड़कर चेस वाला जो हिस्सा है, चेस से 2 नाम याद रखना है, विदित गुजराती, विदित गुजराती और दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसको छोड़कर अगर आपको बैडमिंटन पूछा जाए, क्योंकि बैडमिंटन भी पूछा जाता है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में आता है टी जॉली, ठीक है, टेरिस जॉली और टी गोपीचंद, टी गोपीचंद, पुलेला सावित्री गोपीचंद। तो ये जो नाम है ये नाम बार बार घूम के आएंगे, तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीज आप लोग थोड़ा सा तो देख लेना, ठीक है। पूरा का जो अर्जुना अवार्ड है उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसको मिला है? दैट इज नोवाक डोकोविच को मिला है, ठीक है। सर्बिया से आते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है विच मेडल अमरिया खोसला विंस नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको याद हो तो याद हो, नहीं याद हो तो बात खत्म, ऐसा है, ठीक है। तो अमरिया खोसला जो है, अमरिया खोसला, तो ये नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है, तो इसको ही ऐसे ही याद रखना। जो थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है तो उसमें भी आऊंगा, ठीक है। अमरिया खोसला ये 14 ईयर ओल्ड बॉय है, तो इसी वजह से ये ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेयर इन इंडिया इंडियाज फर्स्ट वेयर इन इंडियाज फर्स्ट प्लेस एक्यूएस एंजियोग्राफी यूजिंग आई स्टेंट डन। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में ये टाइप क्या है, मैं टाइप पहले बता दूं। ये टाइप है नॉर्मली जो बीमारी होती है, बीमारियों के साथ कौन सा टेक्नोलॉजी है जो उसके साथ रिलेटेड है। तो ये ऐसे टाइप्स के जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एंजियोग्राफी पहले जान लो कि एंजियोग्राफी क्या होता है। एंजियोग्राफी होता है जहां पर हम ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। ब्लड की स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। दोनों अलग अलग है, ब्लड वेसल्स एंजियोग्राफी, ब्लड, सिर्फ ब्लड, हेमाटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजियोग्राफी है उसमें यूज किया गया है आई स्टेंट, एक नई तरीके का
चीज यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड आई स्टेंट। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है इन आर्मी हॉस्पिटल। ठीक है, ये कहाँ पर है? दैट इज इन आर्मी हॉस्पिटल। अब कुछ मैं चीजें बता दूंगा जो आपके क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्रिस्पर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्रिस्पर CAS9, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये आपके जो जीन रिलेटेड है। ठीक है, जीन रिलेटेड म्यूटेशन है, तो वो होता है क्रिस्पर। अच्छा, नेक्स्ट होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी, मैमोग्राफी जो है वो आपके ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद होता है डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस होता है किडनी से रिलेटेड। ठीक है, डायलिसिस होता है किडनी से रिलेटेड। उसके बाद होता है EEG। ठीक है, ECG आपको पता है? ECG, ECG जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, बट EEG, EEG किसके साथ रिलेटेड होता है? जो सीजर, जिनको होता है ना सीजर रिलेटेड, सीजर रिलेटेड जो इशू है वो होता है। ठीक है, तो क्रिस्पर जीन रिलेटेड होता है, आपका मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड होता है, डायलिसिस होता है किडनी रिलेटेड, EEG होता है आपका सीजर रिलेटेड। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बहुत आया है कि HIV या फिर जो कोविड है, ठीक है, HIV या कोविड है, इसका क्या होता है? मतलब इसका टेक्नोलॉजी क्या होता है? HIV या कोविड का टेक्नोलॉजी क्या होता है? ठीक है, चलो, तो क्या होता है ये HIV और कोविड का? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज RT-PCR टेस्ट। ठीक है, RT-PCR टेस्ट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर से हम नए क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, फिर से नए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आर्मी हॉस्पिटल जो है, और ये जो है एंजियोस्कोपी जो है, वो ग्लोकोमा की वजह से होता है। ग्लोकोमा असली में ये आंखों में एक बीमारी होती है, तो आंखों के जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जब स्टडी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रॉपिकल RAA बेस्ड रेनबो ट्रॉट सिस्टम? या फिर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो वर्ड होता है ना रेनबो ट्रॉट, रेनबो ट्रॉट का मतलब होता है एक मछली। ठीक है, ट्रॉट मछली होती है। हमारा जो देश है ये ट्रॉपिकल है, गर्मी वाला देश है, और ये जो ट्रॉट मछली है ये ठंड का देश है, मतलब मछली है। जैसे मान लीजिए जो यूरोप होती है वहां की मछली है, तो उसको इंडिया में अगर चालू रखना है, इंडिया में अगर चलाना है, तो हमें एक सिस्टम लाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड RAS। ठीक है, रिसाइकलिंग एक्वास सिस्टम। तो ये एक्वाकल्चर सिस्टम, रिसाइकलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, RAS बोलते हैं। तो ये कहाँ किसने किया है? तो ये जैसे मैंने आंसर बता ही दिया, ये जो है किया गया है बाय इंडिया। ये किया गया है बाय इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको याद करने में रखना है। ठीक है, ट्राउट जो होता है वो असली में क्या होती है? वो एक फिश होती है। ठीक है, ट्राउट जो होती है फिश होती है। और फिर से एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कि अगर फिश को आप कल्टीवेट करो तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है पीसी कल्चर। ठीक है, फिश को कल्टीवेट करो तो फिशी कल्चर। अच्छा, अगर फ्रूट्स को कल्टीवेट करो, फ्रूट्स को कल्टीवेट करो तो इसको हम बोलते हैं पोमोकल्चर। ठीक है, पोमोकल्चर। और उसके बाद अगर मान लीजिए फ्लावर, फ्लावर फ्लावर होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। हर जगह पर हॉर्टिकल्चर टिक मत कर देना, ठीक है, सबका अलग अलग नाम होता है। जो वेजिटेबल होता है तो वेजिटेबल होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वेजिटेबल होता है हॉर्टिकल्चर। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो बीज हैं, ठीक है, बीज हैं, उनको कौन सा कल्चर कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। और फिश के साथ एक रेवोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन।
ब्लू रेवोल्यूशन, तो ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? जी भाई, बहुत दिनों के बाद, हाँ बहुत दिनों के बाद ही आया हूँ मैं। ठीक है जी, इसका रिकॉर्डेड तो आपको, रिकॉर्डेड मतलब ये वाला जो है इसका, तो आपको फेसबुक में मिल ही जाएगा। ठीक है, फेसबुक में तो कंटिन्यूस चलेगा ही। ये नॉर्मली आपको जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक आप लोगों का 12 बजे से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, हर दिन जो 12 बजे है। तो जिसमें आप लोगों का जो करंट अफेयर्स को लेकर सबसे ज़्यादा झमेला है, उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम। ठीक है, जितना, और ये एग्जाम से पहले ही लाया इसलिए जाता है क्योंकि जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग भूल जाते हो, तो वो चीज़ ना भूलो, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहे। ठीक है, चल, तो यहाँ पर इंडिया आंसर है, दैट इज रिसर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एफ वाई 26 डेटा विच स्टेट इज द टॉप प्लेस इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर याद रखिएगा, हमारा देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये दो टाइप से होता है। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई क्या है? एफडीआई होता है जहां पर ओनरशिप मिलेगा आपको। ठीक है, ओनरशिप। और एफपीआई क्या होता है? एफपीआई होता है ओनली फॉर प्रॉफिट। ठीक है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। ओनरशिप के लिए एफडीआई, एफपीआई के लिए सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एफडीआई इस बार किस, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब एफडीआई से कैसे क्वेश्चन आता है या कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा एक सेक्टर दे दिया जाएगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि कितना एफडीआई होता है। ठीक है, कौन से एक और सेक्टर दे दिया जाएगा तो उसमें बोले जाएगा कि कितना एफडीआई है, लाइक 70%, 0%, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ चीजें हैं याद रखना। 49%, ठीक है, 49% जो है, तो उनको याद रखना कि हमारे देश में मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम या तो 100% है, या तो 49, या तो 0। तो 49 में कौन कौन है? 49 में होता है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस, पावर सेक्टर, पावर सेक्टर, पावर मतलब कोल पेट्रोलियम से या रिफाइनरी, ये सब जोड़ के। ठीक है, रिफाइनरी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि रिलायंस का जामनगर जो रिफाइनरी है, तो वहां पर सऊदी अरामको, सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरब की, सऊदी अरामको का वहां पर स्टेक है, लेकिन वो 49 से ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज कॉल्ड पावर वाला हिस्सा। ठीक है, अच्छा, डिफेंस वाला हिस्सा, डिफेंस वाला हिस्सा, तो इसमें 49% ही हो सकता है। कहां पर 0% होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें याद रखना कि कहां पर 0% होता है। तो 0% सबसे पहला होता है एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, उसमें 0 होगा। अच्छा, रेलवे में 0 होगा। जो रेलवे को छोड़कर जो बेटिंग गैम्बलिंग है, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बेटिंग गैम्बलिंग ऐप है, उसमें 0 होगा। जैसे आपका पता होगा कि ड्रीम 11 चलता था ना, तो उसमें 0 होगा, उसमें कोई एफडीआई नहीं हो सकता। अच्छा, उसको छोड़कर जो चीट फंड होता है, चीट फंड या फिर जिसको निधि फंड बोलते हैं, चीट फंड कि आप पैसा रखो, कुछ दिन के बाद पैसा ज्यादा बढ़ा के दे देंगे, तो वो होते हैं चीट फंड। तो ऐसे चीजों में आपका 0% है, इसमें कोई भी एफडीआई नहीं हो सकता। डिफेंस में 49 तक हो सकता है, पावर कोल पेट्रोलियम रिफाइनरी 49 हो सकता है, इंश्योरेंस में 49 हो सकता है। इसको छोड़कर जितने भी आते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एमएसएमई, उसमें सब 100% हो सकता है। ठीक है, कोई भी आके यहाँ पर खोल सकता है। इसको छोड़कर जितना भी आप मारो, सब 100% होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट होता है सोर। नेक्स्ट होता है सोर, द स्किलिंग ऑफ फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, आज इंडिया में एआई, आपको पता होगा कि एआई को लेकर बहुत ज्यादा इंडिया में चर्चा है, इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है। तो इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखो,
ये आप आंसर देते रहो, लेकिन एआई से मैं दो चीजें आपको बता देता हूं, जो दो चीजें क्वेश्चन में आ सकती हैं, क्योंकि ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सफोर्ड, आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड एक इंडेक्स निकालती है, दैट इज ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, रेडीनेस इंडेक्स, ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? यहां पर इंडिया का रैंक याद रखना, इंडिया का रैंक है 50। ठीक है, आउट ऑफ 196 कंट्रीज, 196 कंट्रीज में एआई का रैंक होता है 50। और इंडिया में एक इंडेक्स याद रखना जो इससे जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये भी एआई से है। इसमें फर्स्ट कौन आता है? इसमें फर्स्ट आता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। दूसरा आता है तेलंगाना, तेलंगाना। और तीसरा आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये चीज एक बार देख लो। ठीक है, चलो, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब सोर कौन सी मिनिस्ट्री से आई है? सोर होती है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है एनटीसीए रिकॉर्ड्स के हिसाब से, एनटीसीए रिकॉर्ड्स के हिसाब से हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन ड्यूरिंग 2025। अब जब भी टाइगर्स आएगा, देखो टाइगर्स उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में रेड पैंडा को लेके भी एक चीज हुआ है, तो रेड पैंडा भी अभी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक में आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों चीजों को थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि अरुणाचल से रेड पांडा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले टाइगर पे आता हूं। एनटीसीए का मतलब होता है जो टाइगर्स को कंजर्वेशन करने के लिए जो एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, तो टाइगर में आपको जो पहला चीज याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर बनाया जाता है 1973। ठीक है, दूसरी चीज आपको टाइगर से याद रखना है कि अभी के टाइगर्स कितने हैं, अभी टाइगर्स कितने हैं, आप ऐसे जस्ट एक अप्रोक्स रख लो। ठीक है, तो 3800 से 3900, ऐसा थोड़ा सा अप्रोक्स रख लो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट, इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, तो वो होता है आपका श्री साइलम, श्री शाइलम नेशनल पार्क। ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, जो आपके कृष्णा रिवर के एकदम साइड में है। और अगर फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहा जाए, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहा जाए, तो वो कौन सा है? वो होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है, ये आपका उत्तराखंड में है। इसके साइड में एक रिवर जाती है कॉल रामगंगा। ठीक है, तो बिगेस्ट टाइगर रिजर्व सीशाइलम, और बिगेस्ट फर्स्ट टाइगर रिजर्व इज जिम कॉर्बेट। अब और आपका नॉर्थ ईस्ट से भी आपको याद रखना है, क्योंकि टाइगर तो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, और अरुणाचल एक लौता ऐसा स्टेट है जहां पर फार जो बड़े कैट्स हैं, बिग कैट्स, 5 बिग कैट्स, वो सब मिलते हैं अरुणाचल में। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे जो बिगेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो बिगेस्ट है, वो आपका अरुणाचल में ही है, जिसका नाम होता है नामदफा। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है, नामदफा। एंड इसको छोड़कर अगर कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो फर्स्ट होता है वो होता है मानस। ठीक है, जो आसाम में है, मानस नेशनल पार्क जो है आसाम में, वो है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आइडियाज हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये बेसिक कुछ और चीजें हैं। ओके, तो ये चीज आइडिया रखना है। तो कितने टाइगर्स की डेथ हुई है, कितने टाइगर्स की डेथ हुई है? दैट इज 166। ठीक है, 166 टाइगर्स की डेथ हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए, और रिसेंटली न्यूज में भी था। लायंस को शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो लायंस आपको मिलेंगे कहाँ पर? लायंस आपको मिलेंगे इन गिर फॉरेस्ट। ठीक है,
लायंस आपको मिलेंगे इन गिर फॉरेस्ट। और जो चीता है, चीता, चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो चीता को कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? दैट इज कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है रेड पांडा, क्योंकि अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो एनिमल है, जो अरुणाचल छोड़कर आपको जो हिमालय बेल्ट है शुद्ध उस तरफ दिखता है, पूरे इंडिया में नहीं दिखता, दैट इज रेड पांडा। तो रेड पांडा से एक चीज याद रखना कि रेड पांडा को भी शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है? रेड पांडा को भी शिफ्ट किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? शिफ्ट किया जाएगा इन सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है? सिंगलीला नेशनल पार्क, तो रेड पांडा को भी शिफ्ट किया जाएगा इन सिंगलीला नेशनल पार्क। जी बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आंसर आया है जी बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्किल द नेशन चैलेंज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। इसको आप याद रखो तो अच्छी बात है, ना याद रखो तो कुछ नहीं कर सकते। तो हु इंट्रोड्यूस स्किल द नेशन चैलेंज? ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये जो स्किल द नेशन चैलेंज है ये एआई से है, ठीक है? एआई रेडीनेस से रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी एआई रेडीनेस से बता दिया है, तो इसमें और नहीं जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट। आप लोग जो जो एकदम नए फिर से जुड़े हैं तो इनको बता रहा हूँ कि आप लोग एक बार इसको जैसे भी करके आप लोग मार्क कर लो, उसके जब बाद ये खत्म होगा उसके बाद फिर से एक बार देखना, और देख के उसके अंदर आप लोग उसको अच्छे तरह से नोट बना लेना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट होता है, वेयर वाज द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक नेशन स्टार्टेड इन जनवरी? ये वाला जो नाम है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बिम्स्टेक कुछ हैं जिनका बार बार नाम आएगा, ठीक है? और इनका सिर्फ आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, बस उससे ही काम बन जाएगा। कुछ चीजों के हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। आप लोग आंसर देते रहो, मैं थोड़ा सा बता दूं। बिम्स्टेक जो है ये 1997 में बनाया गया था, ठीक है? इसके 7 कंट्रीज मेंबर हैं, 7 कंट्रीज मेंबर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है ढाका, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर होता है ढाका। अब बिम्स्टेक को छोड़कर कुछ नाम हैं जो आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। फर्स्ट होता है आशियान, ठीक है? आशियान, आशियान का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? ये होता है आपका जाकार्ता, ठीक है? जाकार्ता होता है इंडोनेशिया में, ठीक है? जाकार्ता होता है इंडोनेशिया। अच्छा, जाकार्ता आशियान के बाद आता है शार्क, शार्क, शार्क का हेडक्वार्टर होता है काठमांडू, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट होता है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का हेडक्वार्टर होता है बेजिंग, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद ब्रिक्स का नॉर्मली हेडक्वार्टर नहीं होता, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर घूमता रहता है, लेकिन कभी कभी बेजिंग या शंघाई मान लेते हैं हम, ठीक है? अच्छा, उसके छोड़कर आपका नेक्स्ट होता है आपका यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है ब्रसल्स। ये हेडक्वार्टर्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये सब आएगा। नेक्स्ट होता है यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का होता है पेरिस, ठीक है? डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ का होता है जेनेवा, ठीक है? अच्छा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ये दोनों, ठीक है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों ही होते हैं वाशिंगटन, ठीक है? वाशिंगटन। तो ये जो हेडक्वार्टर्स हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखने हैं, और ये टिप पे होना चाहिए आपके, ठीक है? ये आपके टिप पे होना चाहिए। एक और चीज जान लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, जिसको ब्रिक्स का बैंक बोलते हैं, ये रिसेंटली भी बहुत न्यूज में आया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है आपका शंघाई, ठीक है? अच्छा, और एक और होता है आपका, एक और होता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर होता है आपका फिलीपींस। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना। अब कैंसर क्या जो बिम्स्टेक ने किया है तो वो कहाँ का है, तो वो आंसर है विशाखापत्तनम। वो आंसर है विशाखापत्तनम। तो ये जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है, टिप पे। और एक हेडक्वार्टर और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है रिसेंट टाइम्स में, बहुत ज्यादा आपको ये क्वेश्चन आ भी रहा है, दैट इज यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो यूएनईपी का पूछ सकता है। तो यूएनईपी हो जो होता है वो होता है नायरोबी, केनिया। ठीक है, नायरोबी केनिया। तो ये चीजें आपको टिप पे होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, विशाखापत्तनम है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि विच स्टेट टीम कम आउट द विनर्स एज जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खो खो चैंपियनशिप में जीता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग सिर्फ याद करके कर लेना। ठीक है, दैट इज कर्नाटका। में ज्यादा कुछ लोड नहीं है, सीधा सीधा ये चीज ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा कर्नाटका से कुछ फैक्ट बता दूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कर्नाटका में जो फैक्ट आपको एग्जाम में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नाटका में आपको एक चीज याद रखनी है, कर्नाटका जो है वो कॉफी एंड रबर इसमें फर्स्ट आता है। ठीक है, कॉफी एंड रबर फर्स्ट आता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इन एसएससी में, सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपको पता होगा बैंगलोर जो है, ठीक है, बैंगलोर जो है उस बैंगलोर के पास, एकदम पास एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जो अभी बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व भी नाम उसका बना है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड बानेरघट्टा। ठीक है, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, बेंगलोर के पास कौन सा नेशनल पार्क होता है, दैट्स कॉल्ड बानेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, ये बानेरघट्टा नेशनल पार्क क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैंने इसलिए इधर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू सर्व चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर फर्स्ट आ गया, ठीक है, फर्स्ट आ गया तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ गया, ओनली आ गया, ठीक है, लास्ट आ गया, लास्ट मतलब इसके बाद और कभी होगा ही नहीं, ठीक है, लास्ट आ गया, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन टू सर्व चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, आईएएस, सबसे आईएएस का बॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, आंसर क्या है, यहाँ पर आप लोग आंसर देते रहो, लेकिन जो वुमेन से क्वेश्चन आएगा, तो वुमेन से क्वेश्चन मैं कुछ बता देता हूँ जो वुमेन से घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बता रहा, इंदिरा गांधी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वुमेन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होते हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। अच्छा, फर्स्ट वुमेन सीएम, सीएम है सुचेता कृपालिनी, सुचेता कृपालिनी। ओके, सुचेता कृपालिनी कहाँ की है, वो यूपी की थी, मतलब यूपी की सीएम थी। फर्स्ट गवर्नर, फीमेल गवर्नर, उनका नाम होता है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और इनके ही बर्थडे पर नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अच्छा, फर्स्ट कांग्रेस, फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, फर्स्ट कांग्रेस फीमेल प्रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, रिसेंटली नीट को लेके बहुत ज्यादा बात उठा था, नीट को लेकर, तो आपसे इतना टफ नहीं पूछेगा लेकिन पूछ ले कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन है, बहुत ही फेमस नाम है उनका, फीमेल डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, उनका नाम होता है कुमुदिनी गांगुली। ठीक है, के गांगुली। और दो चीजें जो आपके अरुणाचल से आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल आईपीएस कौन है अरुणाचल का, ठीक है, फर्स्ट फीमेल आईपीएस कौन है अरुणाचल का, तो दैट इज तेंजिंग यांगजी मैम। ठीक है, ठीक है, तेंजिंग यांगजी मैम। एंड फर्स्ट आईएएस कौन है अरुणाचल के, फर्स्ट आईएएस होती हैं इंदिरा माल्लो मैम। ठीक है, इंदिरा माल्लो।
तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आईएएस इंडिया का कौन है? ठीक है, उनका नाम बहुत ज्यादा आता है। फर्स्ट आईपीएस, सॉरी आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस इंडिया का कौन है? इंडिया का भी मैं बता दूं, इंडिया का होता है किरण बेदी। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर आंसर दे दूं तो फर्स्ट वुमेन कौन बनी है वेस्ट बंगाल की? दैट इज नोन एज नंदिनी चक्रवर्ती। ठीक है, नंदिनी चक्रवर्ती। अच्छा, नेक्स्ट होता है इंडिया कोलैबोरेटेड विथ विच कंट्री टू बाय सूर्यास्त्र, ए लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी के टाइम पे डिफेंस वाला जो पोर्शन है, डिफेंस वाला जो टाइप है, उसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डिफेंस से जो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है, तो वो जो चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखो, बात यह है कि हम जितना हो सके प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा इसका आइडिया ना आपको है, ना हमको है, ना किसी को है। अगर कोई बता देगा कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, तो वो सच में वो खुद ही एग्जामिनर या भगवान है। लेकिन आप जितना हो सके उसको टोटली प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, तो इंडिया कोलैबोरेटेड विच कंट्री टू बाय सूर्यास्त्र लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स, किससे उन्होंने लिया है? दैट इज इजराइल। ठीक है, किसने लिया है? इजराइल से लिया है। और इजराइल से एक और चीज आपको याद रखनी है कि इजराइल से हमने सिर्फ सूर्यास्त्र नहीं है, इसके साथ साथ एक और मिसाइल है जो इनसे बनाते हैं, इनके साथ बनाते हैं हम, जिसका नाम होता है बाराक 8। ठीक है, तो इजराइल के साथ सूर्यास्त्र भी होगा एंड बाराक 8 भी चलता है। ओके, बाराक 8। अच्छा, रिसेंटली कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ एक और रॉकेट सिस्टम है, क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो एक रॉकेट सिस्टम है जो बहुत न्यूज में था, उसको याद रखिएगा। एक और रॉकेट सिस्टम होता है जिसका नाम होता है पिनाका। ठीक है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये इंडिया ने किसको दिया है? ये दिया गया है बाय आर्मेन, मतलब किसको दिया है? ये दिया गया है टू आर्मेनिया। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम रिसेंटली मल्टी बैरल जो रॉकेट सिस्टम है, वो आर्मेनिया को दिया गया है। ये दो चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ कोरिया का तो आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल यंगंग, सॉरी प्यंगंग है। ठीक है, इसराइल की जो कैपिटल होती है वो होती है तेल अवीव। बहुत सारी जगह पर जेरूसलम लिखा होता है, लेकिन असली में नहीं होता, तेल अवीव। एंड इसके जो करेंसी होती है, इसकी जो करेंसी है वो होती है शेकल, शेकल। ठीक है, दुनिया में जहां जहां लड़ाई चल रही है, उन कंट्रीज का कैपिटल एंड उन कंट्रीज की जो करेंसी है वो आपको याद होनी ही चाहिए, जहां जहां लड़ाई चल रही है। रिसेंटली ईरान इजराइल लड़ाई चल रहा था, तो आपको इजराइल का याद होना चाहिए। मैं ईरान का भी बता देता हूँ। ईरान का जो, ठीक है, कैपिटल होती है, ईरान की जो कैपिटल होती है वो होती है तेहरान। ठीक है, तेहरान। अच्छा, जो ईरानी है दैट इज तेहरान। और यूएई की जो कैपिटल होती है, यूएई की कैपिटल होती है अबू धाबी। ओके, चलो, तो सूर्यास्त किसके साथ हो रहा है? दैट इज इजराइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर, ये वाला जो है, ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तैमूर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि तैमूर किसके साथ है। ये जो तैमूर मिसाइल है, तैमूर मिसाइल है, ये यूज किया जाएगा, तैमूर मिसाइल है, ये यूज किया जाएगा इन एक फाइटर जेट है जिसका नाम होता है JF-17। ठीक है, JF-17 इसमें यूज किया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि तैमूर मिसाइल जो है ये पाकिस्तान का है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में भी था। JF-17 जो है वो पाकिस्तान का, चाइना के दिया हुआ एक प्लेन है जिसमें वो चीज यूज करेगा। ठीक है, तैमूर क्रूज मिसाइल है। अच्छा, नेक्स्ट होता है
नेक्स्ट होता है इन विच सिटी वेयर सिद्धा डे सेलिब्रेशन हेल्ड। जो सिद्धा डे होती है तो इसका सेलिब्रेशन जो होगा वो कौन सी सिटी में होगा? ठीक है, चलो। अच्छा, सिद्धा डे, ये चीज याद रखिएगा कि सिद्धा डे से आपको एक और चीज पूछा जाएगा कि जो सिद्धा है ना, सिद्धा है तो सिद्धा आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। ठीक है, जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है, और आयुष मिनिस्ट्री के अभी के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री के अभी के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम होता है प्रताप राव यादव। प्रताप राव यादव। ठीक है, तो ये अभी के मिनिस्टर्स हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना और सिद्धा डे याद रखना। सिद्धा डे आयुष से आती है, ये आयुर्वेदा, यूना सॉरी योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसको मिलकर बनता है आयुष। अब ये सिद्धा डे क्या होता है ये तो आपको अभी मैं बता दूंगा, लेकिन इसके साथ एक और नाम आता है, दैट इज कॉल्ड योगा डे। ठीक है, योगा डे, ये जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो सिद्धा डे जो है, ठीक है, विच सिटी सपोज सिद्धा डे सेलिब्रेशन हेल्ड, दैट इज चेन्नई। तो सिद्धा डे कहाँ पर हुई है? वो हुई है चेन्नई, बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, और अगर सिद्धा डे हुई है तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है। तो सिद्धा बल फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये थीम को भी मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, थीम को भी मेंशन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है संस्कार शाला। ठीक है, संस्कार शाला, संस्कार शाला क्या है? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मोरल वैल्यू है, ठीक है, मोरल वैल्यू, एथिक्स, ये जो है ये सिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए जो बनाई गई है, दैट्स कॉल्ड संस्कार शाला। ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना, ये नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है। किसने किया है? दैट इज असम। ठीक है, असम। अच्छा, यहाँ से आपको और दो तीन चीज आसाम से याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से। ओके, नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से पहली चीज क्या है कि आसाम से अगर आपसे पूछा जाए कि आसाम से पहली स्टेट अलग कौन हुई थी, ठीक है, तो आसाम से पहली स्टेट अलग होती है 1963 में, दैट इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड अलग हुई। अच्छा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये स्टेट कब बनी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन, ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये कब बनी? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों ही बनती हैं 1977। ठीक है, 1977। अलग कब हुई? अलग होती है 1972। ओके, 1972 में अलग होती है, 1977 में बनती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा 1972 में ये बनता है यूटी, एंड 1987 में ये बनता है स्टेट। ठीक है, ये बनता है स्टेट। तो सब ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा आसाम से याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है विच स्टेट होस्ट 69 स्कूल गेम्स। देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप का मेंशन करके रखिएगा कि खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुआ है, एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ है, आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है रिसेंटली कंक्लूड हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टाइप है एक, दैट इज कौन सा स्टेट है जो होस्ट उसने किया है 69 स्कूल गेम्स। तो 69 स्कूल गेम्स होस्ट किया है पंजाब ने। ठीक है, 69 स्कूल गेम्स होस्ट किया है पंजाब ने, और ये जो पंजाब है, पंजाब की कैपिटल जो होती है वो होती है चंडीगढ़। चंडीगढ़, और पंजाब के जो सीएम हैं उनका नाम होता है भगवत मान। भगवत मान।
भगवत मान। ओके। और इसमें जो स्कूल गेम्स है इसमें हाईएस्ट किसने रैंक किया है? तो हाईएस्ट रैंक जो है, फर्स्ट जो आया है, फर्स्ट, वो होता है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने तोड़ दिया है सब कुछ, एकदम सब कुछ में हरियाणा जीता है। ओके, तो फर्स्ट है हरियाणा। अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम रिसेंटली जुलाई में ही खत्म हुआ है। ओके, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कॉमनवेल्थ जो गेम्स है ये रिसेंटली हुआ है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है इन ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो कहाँ पर है? ग्लासगो होता है स्कॉटलैंड। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, मेडल टैली, टोटल मेडल टैली कितना है इंडिया का? टोटल मेडल टैली होता है 39, जिसमें से गोल्ड कितना है? गोल्ड आपको याद रखना है, गोल्ड होता है 13। ठीक है, ये कहीं खराब खराब है इसके पिछले कॉमनवेल्थ से। पिछला कॉमनवेल्थ हुआ था, जो पिछला कॉमनवेल्थ था, ये भी चीज याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि 2 साल का आपको याद रखना है, 2 साल 3 साल का याद रखना है। पिछला जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो हुआ था इन बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम, बर्मिंघम, जिसमें टोटल जो मेडल टैली थी, ठीक है, ये 2022 की बात कर रहा हूँ, जो टोटल मेडल टैली थी वो थी 66, और जिसमें गोल्ड था, गोल्ड था 39। ओके, गोल्ड था 39। तो ये मेडल टैली थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ बात। एक और चीज यहाँ से आपको याद रखना, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। रिसेंट इस बार 2026 में ही आपको यहाँ पर एशियन गेम्स होने वाला है। ठीक है, 2026 में ही एशियन गेम्स होने वाला है, ये अक्टूबर में होने वाला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर होने वाला है, तो एशियन गेम्स 2026 जो होने वाला है वो होने वाला है इन जापान। ठीक है, जापान में एक जगह है दैट इज कॉल्ड नागोआ। नागोआ, तो जापान नागोआ में होने वाला है। एंड 2022 का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? 2022 का एशियन गेम्स ये हुआ था इन चाइना। चाइना में होता है हेंगजाओ। ठीक है, चाइना में होता है हेंगजाओ, तो वहां पर हुआ था। तो ये चीजें जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ओलंपिक ये भी याद रखना, ओलंपिक तो उतना 2024 का हो चुका है, विंटर ओलंपिक का थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, विंटर ओलंपिक का मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड स्वदेश पोर्टेबल डिवाइस टू रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? ठीक है, तो कौन सी इंडियन यहाँ पर कंपनी ने जो स्वदेश बनाया है जिससे सॉल्ट वाटर को में से सॉल्ट को निकाला जाए और जो पानी है वो पीने वाला पानी बनाया जाए? ये इंडिया में पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऑलरेडी कर रहे हैं, सऊदी अरब पे भी यही चलता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, जस्ट याद रखना, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेसेस हैं जिससे सॉल्ट को सी वाटर से निकाला जाता है। ठीक है, सॉल्ट को सी वाटर से निकाला जाता है। तो ये किसने किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। ओके जी, ये किया गया है बाय डीआरडीओ। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब क्वेश्चंस यहाँ से तो आती हैं, लेकिन यहाँ से जो इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, नाबार्ड है, तो इसके हेड्स का नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हेड्स का,
जो इसरो जो है, इसरो के जो हेड होते हैं उनका नाम होता है वी नारायण। वी नारायण। इससे पहले एस सोमनाथ हुआ करते थे, अभी हैं वी नारायण। ओके। अच्छा, डीआरडीओ के जो हेड होते हैं उनका नाम होता है राजेश कुमार सिंह, आर के सिंह। ठीक है, आर के सिंह, राजेश कुमार सिंह। अच्छा, आरबीआई के जो हेड होते हैं, मतलब गवर्नर हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और जो नाबार्ड के हेड हैं उनका नाम होता है के वी शाजी, के वी शाजी। ठीक है, तो इसरो के हेड वी नारायण, डीआरडीओ के हेड आर के सिंह, आरबीआई के हेड संजय मल्होत्रा, नाबार्ड के हेड के वी शाजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है विच बैंक सेटअप सेफ्टी सेंटर टू इंप्रूव सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग। तो यहाँ पर कौन से बैंक ने सेफ्टी सेंटर को बनाया है जिससे डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव हो सके? तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बनाया गया है बाई एक्सिस बैंक। ठीक है, ये बनाया गया है बाई एक्सिस बैंक। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, तो अब एच डी एफ सी बैंक है, तो एच डी एफ सी बैंक का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है मुंबई, एंड इसके जो हेड होते हैं वो होता है अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अमिताभ चौधरी इसका नहीं है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, सॉरी शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक का जो है वो होता है अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी। ठीक है? अच्छा, एसबीआई का नाम याद रखिएगा क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है। ठीक है, दिनेश कुमार खाड़ा था, ठीक है, डीके खाड़ा, दिनेश कुमार खाड़ा थे, वो रिसेंट चेंज हुए हैं। उनका नाम होता है एस सी शेट्टी, एस सी शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बोल चुका हूँ। नेक्स्ट होता है द नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू मेकिंग बायोबिटुमिन। ठीक है, बायोबिटुमिन क्या होता है? बायोबिटुमिन याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा ऐसे टाइप के। तो बायोबिटुमिन जो होता है वो यूज किया जाएगा इन रोड, रोड में जो आपको पता होगा, रोड में एस्फल्ट यूज होता है। ठीक है, एस्फल्ट यूज होता है। ये जो एस्फल्ट है ये असली में बिटुमिन ही होता है। ठीक है, बिटुमिन होता है। अब ये जो बिटुमिन है ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाएगा, जो एग्री वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बायो बिटुमिन। तो बायो बिटुमिन कौन बना रहा है? तो सबसे पहले बना रही है इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बना रही है इंडिया। अच्छा, अब रोड्स हैं, तो रोड से दो तीन जीके याद रखो जो बहुत बार घुमा घुमा के पूछा गया है। अगर आपको पूछा, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बीआरओ, ठीक है, बीआरओ, बीआरओ ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है, तो इसमें जगह बनाई है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने के लिए। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने के लिए कहां पर बनाई गई है? दैट इज मिंगला पास, मिंगला पास। पहले इस बीआरओ के पास ही था, उमिंगला पास में बनाने के लिए। ठीक है, उमिंगला पास पहले था, अभी मिंगला पास है। ठीक है, मिंगला पास उमिंगला पास से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता ठीक है जान लो, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड होता है NH 44, NH 44। ये जाता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली लास्ट वन जो फेमस है दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलैंगल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलैंगल, तो ये सॉरी क्वाड्रिलैंगल, ये जो चार हैं, ये चार कौन से हैं? ऐसे चार जगह है जिसको जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई।
और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले के एग्जाम में, कि वर्ल्ड वॉर टू में जो एक रोड बनाया गया था जो आसाम से लेकर म्यांमार तक जाता था, उस रोड का नाम क्या है? तो वर्ल्ड वॉर टू में जो रोड बनाया गया था उसका नाम होता है स्टीलवेल रोड। ठीक है, स्टीलवेल रोड। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है यूएन हैज नेम्ड व्हिच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट्स। ये क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो रेंज लैंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। रेंज लैंड का मतलब होता है जो फ्लैट ग्रासलैंड होता है, ठीक है, जो ग्रासलैंड होता है वो उसको बोलते हैं रेंज लैंड। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ऐसे आपको याद रखो कि जो रेंज लैंड पैस्टोरलिस्ट जो ईयर है वो दिया गया है 2026 को, ठीक है, 2026 ये होते हैं। लेकिन इसका जो जीके है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो ग्रासलैंड है, रेंज लैंड है, तो इससे रेंज लैंड से याद रखो जो नॉर्थ अमेरिका है, ओके, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगी पेरिस, ओके, पेरिस। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा पोम्पास। थोड़ा सा जिसको पता है रिवाइज करते जाओ, पोम्पास। अफ्रीका, अफ्रीका में दो हैं। अफ्रीका का जो मिड अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का जो मिड अफ्रीका है, यहां पर मिलता है सवाना। और जो अफ्रीका का साउथ वाला पोर्शन है, साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है, उधर मिलता है वेल्ट, ओके। तो इधर होता है सवाना, नीचे होता है बेल्ट। अच्छा, यूरोप, यूरोप एंड एशिया दोनों में ही, यूरोप एंड एशिया में आपको मिलता है स्टेपीज, ठीक है, यूरोप और इसमें दोनों में मिलता है स्टेपीज। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है डाउन्स, ठीक है? तो ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में मिड में सावाना, साउथ में वेल्ट, यूरोप में स्टेपीस, एशिया में स्टेपीस एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। सबसे ज्यादा एशिया में आपको ग्रासलैंड दिखेगा मंगोलिया में, मंगोलिया में भी स्टेपीस ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा के बोला है, थोड़ा जल्दी बोला है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जिनको अच्छे से नहीं बना उसको थोड़ा सा फिर से देखकर से 2x के स्पीड में डालकर आप लोग उसको थोड़ा सा बना लेना, ठीक है। और ये हर दिन जब तक आपका एग्जाम चल रहा है, तो हर दिन हम लेके आएंगे जिससे आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।